देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो टॉपिक है जो कि कर हम लोग अभी 10th में रहे हैं, पर एक बार अगर इसमें रिदम अगर प्रॉपरली बन जाए तो ये हमें आगे भी काम आता रहना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने कल को आईआईटी या डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के एग्जाम्स देने हैं या फिर इवन मेडिकल में भी या कॉमर्स में भी, ये वो टॉपिक है जो कि हमारे साथ हमेशा अप्लाई होता रहेगा इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो इसलिए जो अभी कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। तो अब हमने एक्चुअली अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो रूट समझे। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपल फैक्टराइज करके भी, जिस पे हमने काम करा, फैक्टराइजेशन हमें पहले से आती थी। फिर हमने स्क्वायर कंप्लीशन देखा लास्ट क्लास में। हमने समझा कि हम लोग सिंपली वहां पे एक्स वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब उस स्क्वायर कंप्लीशन वाली बात से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अब निकालते हैं। तो जो आज वाली क्लास में हमने करना है वो कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना जो हमने आज करना है। ये अब एक तरह से हमारी अब 10th में करी गई नई फाइंडिंग होगी, जो हम लोग नया पॉइंट समझने लगे हैं। तो जो करना है दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल, इसलिए जो करेंगे उसको बहुत आराम से पहले समझना। उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे काम को और आसान करेंगे एक्चुअली। तो इसलिए चलो अब शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग नया पॉइंट। सबसे पहले बस इस बात को ऑब्जर्व करो। अब ये देखो, अब ये सोचो कि मान लो हमें इन जनरल इक्वेशन दी गई ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन गिवन है। अब किसी ने हमें कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अब सिंपली अब ये वाली इक्वेशन तो हम सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, ये फैक्टराइज तो हो नहीं पा रही। तो हमारे पास टूल कौन सा बचा? सिंपल स्क्वायर कंप्लीशन। स्क्वायर कंप्लीशन के लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि पहले x² के कोफिशिएंट को 1 करो। उसके लिए हमने a कॉमन ले लिया, हमें ये मिल गई एक्सप्रेशन। अब हमें ये क्लैरिटी है कि सिंपली a तो हमने उधर ले जाके डिवाइड कर लिया, हमें ये मिल गई एक्सप्रेशन। अब हमें ये समझ में आता है कि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने इस टर्म को ऑब्जर्व करना होता है। तो हमारा 2ab अब की बार b/a बना, वहां से हमने b/2a का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा। तो हम लोग यहां तक आ गए। ये कंक्लूजन हम लास्ट क्लास तक बना चुके हैं। हमें x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/ - b/2a का होल स्क्वायर विच इज b² / 4a² = 0, हम यहां पे आ गए। वहां से एक्चुअली x + b/2a का होल स्क्वायर, इस टर्म को हम लोग उस तरफ ले गए और हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। ये आ गया b² - 4ac/4a²। इन दोनों को उस तरफ लेके जाने पे वहां से हमें एक्चुअली x की वैल्यू मिल गई। x आ गया सिंपली इसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, और ये वाला जो b/2a ये उस तरफ जाके -b/2a और यहां पे प्लस माइनस। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। ax² + bx + c = 0 इक्वेशन का ये अब डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हम लोग लास्ट क्लास में करके आ रहे थे थ्रू फैक्टराइजेशन। तो अभी अभी क्या हुआ कि हम लोग फैक्टराइजेशन से भी एक स्टेप ऊपर निकल गए। अब हम लोगों ने डायरेक्टली स्क्वायर कंप्लीट करके इन जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का सॉल्यूशन बना लिया। अब ये हमें अब ऑनवर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद है। हमने ये बनाया भी अपने आप, हमें कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि हमें इसका प्रॉपर लॉजिकल रीजन समझ में आता है, पर हमें ये याद है। तो बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखो कि x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमने डेवलप कैसे करा? सिंपल स्क्वायर कंप्लीट करके। तो इसको डेवलप करने में भी कोई ट्रिक नहीं है, पर हमें ये डायरेक्टली याद है। इसको अपनी कॉपी में लिख के याद करो। x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। अब ऑनवर्ड्स हम लोग, अब जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, अगर वहां पे फैक्टराइजेशन ना मेंशन्ड हो तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अब ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस में ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे ही ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब ना बस इस टर्म को देखो जो यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, b² - 4ac। अब हमारे सामने एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ,
और वो नाम है डिस्क्रिमिनेंट। हमारे सामने अब एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ और वो नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या, सिंपली हम लोग अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का नाम अगर डी रख लें तो जो डी है ये एक्चुअली ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब एक बात सोचो, अगर यहां पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, मान लो -7 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो -7 का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर -7 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब उस केस में x का कोई जवाब पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आ सकने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये इसके अंदर वाली टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आए, उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट d अगर लेस देन 0 होगा तो हमें समझ में आता है कि उस सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। अगर कहीं ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कहीं अगर ये 0 आ जाए तो उस केस में ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये सिंपली हमारा आंसर -b/2a बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसके रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं और वो दोनों इक्वल हैं, -b/2a + 0 -b/2a -0, मतलब सिंपल -b/2a दोनों रूट्स। तो अगर कहीं d 0 आ जाए तो हमें समझ में आता है कि इन दैट सिचुएशन रूट्स आर इक्वल। और अगर हम चाहते हैं कि इसके रूट्स रियल आए तो सिंपली अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में दो रियल रूट्स लेकिन अनइक्वल। इतनी सी बात को इस मोमेंट ऑनवर्ड्स ध्यान में रखना। तो अभी अभी क्या याद करा हमने, एक तो सॉल्यूशन बनाया x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फिर हम लोगों ने एक नया नाम अपने माइंड में डाला, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो हमें बताता है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं भी कि नहीं। तो अगर इसके रूट्स रियल होंगे तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। अब इनका एप्लीकेशन कैसे होगा वो देखना शुरू करते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बस ऑब्जर्व करो। अब जैसे किसी ने हमें कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने पहला काम क्या करा कि इस इक्वेशन की टर्म को सिंप्लीफाई करा। सिंपली हम लोगों ने यहां पे इसका एलसीएम लिया, x² + 1 बराबर आ गया 3x के, तो हमारी क्वाड्रेटिक रेडी हो गई। अच्छा, अब बहुत काम की बात एक समझना, हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने अब हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पॉसिबल तरीका है फैक्टराइजेशन। एक तरीका हमने और अब कर लिया डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि इनमें से कौन सा तरीका लगाएं, कौन सा अच्छा कौन सा खराब। हमारा जो मेन टास्क है वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर लगे कि फैक्टराइजेशन इजीली हो पा रही है तो कर दो फैक्टराइजेशन, और अगर लगे कि हम लोग यहां पे इस मोमेंट फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उस केस में फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करने के लिए बनाया गया है। बनाया भी हमने खुद, स्क्वायर कंप्लीशन करके, फॉर्मूला भी हमने अपने आप डेवलप करा। तो अगर लगे कि फैक्टराइजेशन कंफर्टेबल नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल फॉर्मूला हमने खुद डेवलप करा, अब उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे ये टर्म अगर हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ। अब हमें क्लैरिटी है कि अब की बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है वो 1 है, x² का कोफिशिएंट, जो b है वो x का कोफिशिएंट दैट इज -3, जो c है वो 1 है। तो हमें a नोन है कि 1, b नोन है कि -3, c नोन है कि 1। तो हमने सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, दैट इज b² - 4ac। b इसमें नोन था हमें कि -3, -3 का देखो स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। 9 - 4ab, आंसर आया 5 विच इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट के पॉजिटिव आने का मतलब इसके रूट्स रियल आएंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना ये पॉइंट। अब हमने यहां से x निकाला, वो होता है -b, मतलब माइनस ऑफ -3 वो हो गया 3, ± स्क्वायर रूट ऑफ d b² - 4ac/2a। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारे दो रूट्स बन गए, एक 3 + √5/2 और एक 3 - √5/2। बिल्कुल इतनी सी स्ट्रैटेजी है, देयर इज नो ट्रिक।
अब बिल्कुल इसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन अब अपने आप कंप्लीट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो जैसे ये इक्वेशन थी, तो देयर इज नो ट्रिक। पहला काम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे। तो हमने यहां पे बिना किसी ट्रिक के सिंपली इसका एलसीएम ले लिया। टर्म आ गई x माइनस 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके। जैसे अब हमने ये बना दी, अब हमारे माइंड में फटाफट आना चाहिए कि मेरे पास दो ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन या फिर जो डायरेक्टली हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करा। जो स्क्वायर कंप्लीशन हमने बीच में करा उसी से तो हमने फॉर्मूला बनाया है, तो इसलिए वो एक ही बात है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो अब इस केस में डायरेक्टली मुझे फैक्टराइजेशन क्लिक नहीं कर रही, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा। a है 3, b है -6, c है 2। इस पॉइंट को बस ध्यान में रखा हमने। a इज 3, b इज -6, c इज 2। तो अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। उसका आंसर बना 12, विच इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो अब हमारा डायरेक्टली आंसर डेवलप हो गया। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अगर आगे सिंप्लीफाई होता हो कर दो। 12 हमें समझ में आता है कि वो 4 इंटू 3 होता है, तो उस 4 इंटू 3 का 4 मल्टीप्लाई कर रहा है सिंपली, तो 4 एक्चुअली 2 का स्क्वायर है। तो देखो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 12 लिखा हुआ है। ध्यान रखना ये बहुत छोटी सी बातें हैं जो कि हम लोग कंफर्टेबली नहीं हैंडल कर रहे होते। 4 इंटू 3, ये एक्चुअली जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सिंपली 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम 2 इंटू रूट 3 पढ़ सकते थे। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है पर इसको हम लोगों ने सही हैंडल करना था। अब हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 ऊपर नीचे कैंसिल, ये हमारा फाइनल आंसर। 3 प्लस रूट 3 बाई 3 और 3 माइनस रूट 3 बाई 3, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा देखो कई बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि उनका ये आंसर बन जाता है। तो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट, पर बिल्कुल हमें समझ में आना चाहिए कि अगर कैंसिलेशन हो रही है तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस की कर दो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली अगर हम लोगों ने ये भी आंसर मेंशन कर दिया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उन्होंने आंसर ऐसे बना के दिया होता है तो हमारा मैच नहीं करता, तो इसलिए हमें समझ में आया होना चाहिए कि ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन था फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें सिंपली ए बी और सी लिख के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। देखो इन क्वेश्चंस में कभी भी ये स्क्वायर रूट वगैरह देख के या कभी डिजिट्स ना हो, ए बी सी हो, तो उनको देख के कंफ्यूज ना हो। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कभी कोई ट्रिक नहीं होती। हमारे मन का डर होता है, पर जैसे उसको कॉपी पे लिखोगे ना वो अपने आप जाना शुरू हो जाता है। कभी कंफ्यूज ना होना। तो जितना हम लोग अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पेपर में काम बहुत सिंपल होता है उसके बाद एग्जाम में फर्दर। हमने यहाँ पे ए बी और सी सिंपली मेंशन कर लिए। ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी आ गया -2 रूट 2, सी आ गया -2 रूट 3। अब हमारा काम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो हमने वो टर्म बना ली। बी स्क्वायर मतलब -2 रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। देखो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर है तो वो भी प्लस हो गया, ये बन गया 8। और यहाँ पे आ गया 4 इंटू 2, 8 इंटू 3 विच इज 24। तो 8 प्लस 24 32 हमारा फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अब बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट भी अपने आप कंप्लीट करो। अब ये सॉल्व करो। अब देखो जैसे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, हमें कहा गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो अब हमें पहला काम क्या करना पड़ता, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना पड़ता। तो सिंपली हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर ली, हमें क्वाड्रेटिक मिल गई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें a b और c अब तीनों नोन है, a 2 b माइनस 3 c 1। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 9 माइनस 8 विच इज 1। तो हमारा फाइनल आंसर 1 बनना चाहिए था, बिल्कुल सेम लॉजिक पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो अब क्वेश्चन था कि
determine whether this equation has real roots or not and hence find the solution if any। तो अब हमें ये समझ में आता है कि हमें करना ये चाहिए कि इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करने के चक्कर में ना पड़ें और सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें। तो उसके लिए पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका d निकाला। तो इस केस में जो b है वो क्या है, ये 8ab। जो a है वो कितना है 3a स्क्वायर और जो c है दैट इज 4b स्क्वायर। तो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac सिंपली अप्लाई करा। देखो b कितना था 8ab, सिंपली b हम लोग ऑब्टेन कर सके कि दैट इज 8ab। a was 3a स्क्वायर एंड c was 4b स्क्वायर। तो ये बन गया 64a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो बड़ी छोटी मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे 8ab का स्क्वायर एक बच्चा डायरेक्टली a स्क्वायर b स्क्वायर बना देता है, 8 को 8 रहने देता है, पर 8 का भी स्क्वायर होगा। ये बनेगी एक्सप्रेशन माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 48a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें ये मिल गई टर्म 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज गारंटेड पॉजिटिव, क्यों स्क्वायर्स हैं, इंटू 16 मतलब आंसर इज गारंटेड पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो गारंटेड रियल नंबर होंगे। तो इसके रूट्स तो रियल आ गए। अब हमने सिंपली रूट्स को निकालना था। वो आता माइनस b मतलब माइनस 8ab प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। वो हमने पहले से बनाया होता है बाई 2a विच इज 2 इंटू 3a स्क्वायर। अब देखो 16a स्क्वायर b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो गया ab। तो हमारे पास टर्म बन गई माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर। अब ये सिंपल है, एक बार हमने प्लस लिया बीच में और एक बार माइनस। तो जब प्लस लिया माइनस 8ab प्लस 4ab माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर और एक बार माइनस लेके ये टर्म। अब इनमें कैंसिलेशन हो रही है, a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। एक आंसर ये बनना चाहिए था और एक आंसर ये। तो हमारा फाइनल आंसर माइनस 2b बाई 3a या फिर x की वैल्यू माइनस 2b बाई a, ये हमारा फाइनल जवाब बनता। देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है हमारे सामने। देखो यही क्वेश्चन हम लोग जब पहले सॉल्व करते तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे थे कितनी मेहनत से। अब क्या हुआ कि हमें फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली समझ आ गई बात कि अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कंफर्टेबली तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इस बात को ध्यान में रखना और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है ये वाली भी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो हमें सिंपली कहा गया कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब ना अब सिंपली हमें समझ में आता है कि इसमें a कितना है p स्क्वायर, b p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और c माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब हमने सिंपली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना बना b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जो काम का पॉइंट है वो ये कि अगर ऑब्जर्व करो तो ये एक्चुअली a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसी टर्म बन गई। हमें अलग से पता होता है कि जो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, देखो इस टॉपिक में ये बहुत बार होगा, इसलिए इस बात का हमें पहले से पता भी होता है, पर बार बार इसको ध्यान में रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हमने कभी पहले से 9th में भी इवन अलजेब्रा में करा हुआ है कि वो बराबर आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। देखो यहां पे वही सिचुएशन बन गई, तो इसको एक्सपांड करने की भी हमें नीड नहीं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसी टर्म बन गई। तो दिस इज डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज किसी नंबर का स्क्वायर, तो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो हमारा d आ गया ग्रेटर देन 0, तो उसके रूट्स तो रियल हैं। अब हमने रूट्स निकाल लिए, वो क्या बने सिंपली माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता, सिंपली p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो जो काम है वो बहुत सिंपल है, पर बड़ी छोटी सी बातें हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को हर्ट कर देती है। से कई बच्चे अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर पाते, इतनी सी बात उनको आती भी होती है पर वो अप्लाई नहीं कर पाते, तो इनका ध्यान रखना बिल्कुल। हमारी एक्सप्रेशन ये बन गई बाई 2p स्क्वायर। अब ये सिंपल है, एक बार बीच में प्लस लिया एक बार माइनस लिया, हमारे दोनों आंसर्स आ गए। तो x आ गया -1 या फिर x आ गया क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो मेन पॉइंट कहाँ पे था, ये d वाली जगह पे, इसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन थी, देखो ये सेम क्वेश्चन हमने कभी करा हुआ है थ्रू फैक्टराइजेशन।
अब इसी को डील करते हैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके। देखो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो क्वेश्चन में ये हमारी चॉइस होती है कि हम कौन सा तरीका लगाएं, हम उसको फॉर्मूले से करें या फिर उसको फैक्टराइजेशन से करें। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना हमें रियलाइज होगा कि हम लोग ज्यादा स्क्यूड हो जाते हैं टुवर्ड्स फॉर्मूला, फॉर्मूले पे हमें कुछ भी करना ही नहीं स्पेशल। तो अब अगर इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ए हमें समझ में आता है कि इट वॉज 9, इसका बी था -9a प्लस बी, सी वॉज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो हमने सिंपली यहां पे इसका डी निकाला। को सारी गेम इसके बाद कैलकुलेशंस पे आके रुकती है, वो बिल्कुल साफ बनाया करो तभी हमारे क्वेश्चंस पूरी तरह कंप्लीटली बनते हैं। देखो -9a प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81, हमें टर्म मिल गई ये। अब एक्चुअली इसको अगर एक्सपैंड कर लें तो ये 81a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा टर्म्स को एक साथ करते हैं। देखो 81a स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर विच इज 9a स्क्वायर, यहां से 81b स्क्वायर माइनस 72b स्क्वायर विच इज 9b स्क्वायर। अब ab वाली टर्म्स हमने एक साथ करी, यहां से मिल गया हमें 81 इंटू 2 162ab माइनस सिंपली 180ab, हमने वो सिंपली ऐड करे आपस में 162 माइनस 180 मतलब -18ab। तो इसका d हमारे पास देखो ये बन रहा है, पर हमारा काम होता है इसको आसान से आसान करना। अब अगर ध्यान से देखो तो सारा जो इसके बाद मेजर काम है वो यहां बनाने के बाद ज्यादातर केसेस में स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होता है, तो उसका ध्यान रखा करो। हमने 9 कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना एक्चुअली, और वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका d ये बन गया 9 कॉमन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव इंटू 9 पॉजिटिव, तो इसका आंसर कैसा बना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स तो आ गए रियल। अब हमने सिंपली इसके रूट्स निकाले, वो आ गया माइनस ऑफ b मतलब 9a प्लस बी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी बाई 2a। तो देयर वॉज नो ट्रिक, सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ तक पहुँचने में है। उसके बाद तो बस हमने मशीन में फॉर्मूला डालना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। माइनस बी इज नोन, डी हमने पहले से निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया बाई 2a। अब एक बार बीच में प्लस लिया और एक बार माइनस, तो उसके बाद आंसर ऑब्टेन करना इज नो ट्रिक, सिंपली हमारे पास ये दोनों रूट्स आ गए। तो जो मेजर काम है वो यहां पे डी वाली टर्म को यहां तक लेके आना है, और उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। बस हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी साथ साथ, पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनोमेना है, बस उसको ध्यान में रखो। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन हमने करा अटेम्प्ट, अब हमें क्लैरिटी है कि पहला काम तो ये करो कि सिंपली यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बना लें। तो उसका फॉर्मेट हमें समझ में आता है। हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखो कैलकुलेशंस में हमारी कैलकुलेशंस ग्रेजुअली फास्ट हो जाती हैं जब हम एक बार उस तरफ जोर लगाना शुरू करते हैं। तो देखो ये टर्म डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकती है, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x मतलब माइनस 5x माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, वो 3 इधर मल्टीप्लाई कर गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 8 इंटू 10। इससे पता है क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशंस को ना कम जगह पे बना रहे होते हैं, मेंटली इसमें साथ साथ रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो हमारी कॉपी पे ना जो टर्म्स बनती हैं वो कम बनती हैं, हम लोग को कम लिखना पड़ता है, हमारे स्टेप्स भी अपने आप में स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं साफ साफ। देखो ये एक्सप्रेशन बनी, हमने सिंपली यहाँ पे अब इनका एलसीएम लेके अब ये एक्सप्रेशन डेवलप कर ली। अब टर्म्स को हमने रीअरेंज करा, ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6, उधर 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80। अब एक तरफ हमने टर्म्स करी, ये बना। अब देखो अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो कॉमन, 2 कॉमन आके 0 के साथ जा रहा है, हमने कर दिया। क्यों करा, हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये आ गई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना था 2, b वॉज माइनस 1 एंड c वॉज माइनस 37। तो a b और c जब हमें नोन है तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब b स्क्वायर माइनस 4ac वो आ गया 297, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका d जब पॉजिटिव आ गया तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d होल डिवाइडेड बाय 2a।
ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, बस इसकी इंप्लीमेंटेशन राइट करनी है। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक बना गए थे। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसको फैक्टराइज करें या फॉर्मूला यूज करें। ग्रेजुअली हमें दिखने लगेगा कि फैक्टराइज क्यों करें, ये तो डायरेक्टली हो सकता है, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लो। बस इसका फॉर्मेट अपने माइंड में सही बनाना। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका फाइनल आंसर हमारा ये बनना चाहिए था। अब देखो जैसे हम लोगों ने अब आज वाली क्लास में नया पॉइंट क्या देखा, क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो अब देखो इनका दोनों का अपने आप में रोल है। हमें समझ में आना चाहिए कि फैक्टराइजेशन भी अपने आप में कंप्लीट स्टोरी थी, पर हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पे आ गए। अब तो जब मेरे सामने क्वेश्चन आएंगे तो मेरे माइंड में दो रूट्स आने चाहिए कि या तो उसको सॉल्व करें थ्रू फैक्टराइजेशन या फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला। तो जो भी क्वेश्चन में कंफर्टेबल होना, हमने वो रूट पकड़ना होता है। हमें मतलब नहीं, हमें अगर मान लो कुछ मेंशन ना करा जाए ना, तो क्वेश्चन में हमारी मर्जी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन हमारे सामने आया, फैक्टराइज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कई क्वेश्चंस ऐसे भी देखोगे जिसमें कि फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान होगी, फॉर्मूला अप्लाई करना हमें लगेगा कि ये तो लेंथी हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है क्वेश्चन को के सॉल्यूशन तक तेज आना, ये हमारा काम है। तो हमने इन दोनों मेथड्स में से डिसाइड करना होता है कि ये ऐसे तेज हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली द मेन स्किल। अगर फैक्टराइजेशन से फास्ट लगता है, फैक्टराइजेशन से कर दो। अगर लगता है कि नहीं फैक्टराइजेशन से नहीं हो पा रहा, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है हमेशा। इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तो जो आज हमने जो फॉर्मूला करा, नेक्स्ट क्लास में बस उस पर क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस डायरेक्टली। बस जो हम लोगों ने अब जो आज जो फॉर्मूला करा, नेक्स्ट क्लास में इसी पे ही फर्दर हम लोग ग्रो अपॉन, क्लियर, वी विल फर्दर एक्चुअली थिंक अपॉन दिस मच लॉजिक ओनली। तो बस अब क्या करना है हमने कि इतने काम को बस रिवाइज करके आओ। जो हमने आज फॉर्मूला करा उसको बार बार अपने मन में अच्छी तरह बिठाओ। नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस पे हम लोग क्वेश्चन अभी और करेंगे। बस अभी इतना काम रिवाइज करो।